हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका एक बार फिर से कैरियर मेंटर पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आपका सेशन इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट किए हुए हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुका है, इस पर आप ज़रूर देख लें। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले बता चुके हैं कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर देना चाहेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपने कहा था कि एक नाउन होता है जिसे हमने नेमिंग वर्ड कहा था, संज्ञा, ठीक है। प्रोनाउन एक होता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम होता है जो नाउन के जगह पर आता है। हमने बोला था जो रिप्लेस करता है नाउन को, रिप्लेसेस अ नाउन। इसके बाद हमारा वर्ब था। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को। ये एक्शन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है ना, और स्टेट भी बताने का काम करता है। ये वर्ब होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव कहते हैं जो किसकी विशेषता बताए? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये विशेषण है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? रिलेटिंग वर्ड होते हैं, रिलेशन बताने का काम करता है, संबंध बताता है। अगला हमारा क्या था? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन कहते हैं जो कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग वर्ड को जो जोड़ने का काम करता है। अगला हमारा क्या था? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होगा मेरे भाई? ये होता है हमारा जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो आई होप कि हमने आपको जो पिछले क्लास में समझाया था वो फिर से एक बार याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना बंधु, वो सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में कि हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं, मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये पहला है हमारा नाउन। अब जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनको शुरू से हमें लेकर चलना है कि सबको समझ में आए और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहला हमने क्या कहा? नाउन। नाउन क्या होता है भाई? इसे कहते हैं हम हिंदी में संज्ञा। तो आपने कहा था कि दुनिया के कोई भी नाम ले लो, सब के सब अपने आप में क्या है? नाउन है। नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पे आपने डेफिनेशन देखा, आप समझ लेना। नाउन इज द नेम ऑफ, क्या होता है? पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है और थिंग का नाम हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इसके नाम को ऐसे। आप एक बात और जान लीजिए कि दुनिया में ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जिसका अपना खुद का नाम ना हो, और जब उसका खुद का नाम है तो सारी चीज़ें क्या होगा? नाउन ही होगा। आप अपने आसपास जहाँ पे भी हो देखो, जितने भी चीज़ें आपको नजर आ रही है ना, सब के सब भैया नाउन है। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है, कमेंट करके बताना सर ये नाउन नहीं है। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नाउन न हो। समझ में आ रहा है बात? चलिए फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे राहुल लिखा हुआ है, पटना हो गया, डॉग है, चेयर है, मोबाइल है, कार है, बुक है, एक्सेट्रा, है ना। ये सारे चीजें हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन क्या होता है भाई? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे आप अगर हम फॉर एग्जाम्पल कर दें, अगर मान लो हमने कहा कि रवि इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा रवि है ना, ये नाम है, ठीक है। ऐसे भी हमने आपको कंसेप्ट बताया है कि इज को हम कहते हैं वर्ब। इज को क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब के ठीक पहले जो आया है भैया, ये काम करेगा हमारा किसका जी? सब्जेक्ट का। याद रखिएगा, हमने आपको कई बार आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है कि जो सब्जेक्ट होते हैं ना भाई, वो 2 ही बन सकते हैं, या तो नाउन बनते हैं या तो प्रोनाउन बनते हैं। ये आगे हम विशेष आपको जब बात करेंगे डिटेल में तो वहां पे बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, रवि प्रोनाउन नहीं हो सकता है, किसी के बदले नहीं आया है, तो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, नेमिंग वर्ड है। बात समझ में आ रहा है? अब कोई जरूरी नहीं है कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड ही हो। कभी कभी
नाउन इक्विवेलेंट भी आता है, नाउन इक्विवेलेंट भी आता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपके लिए कहना चाहेंगे, हमने कहा आपसे कि स्विमिंग इज एन आर्ट। स्विमिंग क्या है? एक कला है ना। अब यहाँ पे देखोगे सर, ये तो आईएनजी लगा हुआ है, ये तो हमारा कोई नेमिंग वर्ड है नहीं। तो बंधु ये चीज हम आगे आपको बात करेंगे कैसे हमें पहचानना होगा। सिंपल अभी आपने कहा कि सर इज को हम क्या कहेंगे भाई? वर्ब कहेंगे। इज हमारा क्या है जी? वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले क्या आया हुआ है? स्विमिंग। स्विमिंग कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। बताइए अभी अभी आपने बात कही सर सब्जेक्ट दो ही बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं? जरा एक बार रिपीट करिएगा मेरे साथ, नाउन या प्रोनाउन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब स्विमिंग कभी प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के बदले आते हैं ना। तो हमारा क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा नाउन। तो देखो ये नाउन हो गया, आईएनजी लगा हुआ है। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये तो सर वर्ब होना चाहिए था, लेकिन बेटा हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी वर्ड के फंक्शन के आधार पर उसके नाम को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताते हैं। और बार बार हम इसी बात पे जोर देते हैं कि जब तक किसी वर्ड के फंक्शन को ना जान लिया जाए तब तक आप उसका कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मत बताना कि ये नाउन है या वर्ब है। अब से अगर मैं कहूँ कि ही इज स्विमिंग, अगर मान लो कि ऐसा कोई सेंटेंस दे दे ही इज स्विमिंग, अब बताओ स्विमिंग क्या है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है कि सर अभी तो आपने कहा सर नाउन है, तो स्विमिंग बिल्कुल नाउन ही होना चाहिए था भैया। लेकिन यहाँ पे बात करिएगा तो यहाँ पे जब आप बात करिएगा तो ही हमारा हो गया भैया सब्जेक्ट, और बउआ यहाँ पे इज हो वर्ब, और वर्ब के जो बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आया है स्विमिंग ना, यहाँ एक्शन को दिखा रहा है ना, वह तैर रहा है, एक्शन दिखा रहा है। इसे कहते हैं भैया मेन वर्ब है, ये हमारा V4 है, आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो यहाँ बन गया वर्ब, यहाँ बन गया नाउन। आप समझ सकते हो कि बिना किसी वर्ड के फंक्शन को जाने कैसे आप बता सकते हो कि ये नाउन है या वर्ब है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। जब तक ये चीज़ें आप नहीं सीखोगे तो नाउन और प्रोनाउन पढ़ लेने से बंधु कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इस पे तो अभी हम बात करने वाले हैं। नाउन इतना ही नहीं होता है, अभी और हमें डीप में जाना है। बस अभी हम आपको थोड़ा सा है ना इससे हम परिचय करवा रहे हैं ना, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बस हम समझ लें एक बार। चलो ये बातें आपको नाउन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त तक भी शेयर करने का काम करिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूलेंगे। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है ना। आपके सपोर्ट से ही, आपके प्यार से ही हमें भी मेहनत करने में है ना, अच्छे अच्छे आपके लिए कंटेंट लाने में मज़ा आता है। तो आप ज़रूर अपना प्यार दें, ठीक है। चलो अब आगे कह रहा है कि प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, इसे हिंदी में आपने सर्वनाम कहा था। हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, है ना। रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन का जगह लेता है, जो नाउन के स्थान पर आता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं कि ना। अब बात यहाँ पे क्या है, कह रहा है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, के बदले, के जगह पर, के स्थान पर, ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो जो नाउन का जगह लेता है वो प्रोनाउन है। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बता रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एक किसके स्थान पर आएगा भाई, नाउन के जगह पर आएगा। अब कहोगे सर कैसे आएगा, नहीं बिल्कुल आपने सही पूछा, कैसे आएगा। आओ हम जरा यहाँ पे दिखाते हैं एग्जाम्पल से। पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोनाउन होते कौन कौन है। तो हमारा आई प्रोनाउन है। आई का मतलब क्या है, मैं। वी का मतलब क्या है भाई, हम लोग, है ना। यू का मतलब क्या है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। आई का कोई प्लूरल पूछे भाई तो बताना कि वी होता है। यू का कोई प्लूरल पूछे तो भाई कहना यू ही होता है। यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किए जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, जी यही आप ही से बोल रहे हैं भाई, इधर उधर मत देखो, आप ही से बोल रहे हैं ना। आप अगर अकेले हो तो आपसे हम जब पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर हम तो सिंगल हैं। अब सिंगल हो या डबल हो वो आप जानो भाई, ठीक है। अब सिंगल हो तो एक की बात हुई, यू तुम की बात हो रही है ना। लेकिन मान लो कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर कहता है कि आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब आप सबसे बात कर रहा हूं, तो वहां पे तो भाई यू अपने आप में प्लूरल हो गया।
बोलो हाँ। ये बातें अगर समझ में आई तो याद रखना, यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किए जाते हैं। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आने वाला जो वर्ब होगा ना हमेशा प्लूरल होगा। ये आगे हम सिंटेक्स में बात करेंगे। अगला हमारा ही है। ही का यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में और ही यूज किया जाता है लड़कों के लिए। सी है, सिंगुलर है, इसका यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ईट हमारा सिंगुलर है, इसका यूज करते हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, इसके लिए करते हैं ना। जानवरों के लिए भी ईट का यूज करते हैं। अब ही का और सी का और ईट का, ये सब का भाई प्लूरल की बात करिएगा ना तो ये दे होता है। तीनों का प्लूरल क्या होता है? ही, सी, ईट का प्लूरल क्या होता है तो बोलिएगा दे होता है। ये हमारे प्रोनाउन है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल याद रखिएगा ये सारी चीजें। अब हम सर यूज कैसे करेंगे? तो भैया अगर मान लो कि हम फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लें। अगर कहा जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया गया कि श्रेया सिंग्स वेल, है ना। अब जो श्रेया है अच्छी गाती है, अच्छी बात है भाई। अब यहां पे कहा गया कि सी मान लो हमने कहा लिव्स इन पटना या दिल्ली, जहां लिखना है भाई हम पटना लिख देते हैं। अब श्रेया का मतलब श्रेया घोषाल से नहीं है, ठीक है, हम श्रेया एक नाम लिए हैं किसी का, ठीक है। अब यहां बताओगे ये जो हमारी भाई यहाँ पे नाउन जो आया है श्रेया, ये हमारा कोई पूछे कि क्या है सर, तो ये नाउन है। अब बताओ श्रेया अच्छी गाती है भाई। अब रहती है कहाँ रहती है? सी लिव्स इन पटना, पटना में रहती है। तो आप सोचोगे पूछोगे सर कौन पटना में रहती है? तो हम बोलेंगे भाई श्रेया रहती है। कौन रहती है? श्रेया रहती है। अब यहाँ पे श्रेया का रिप्लेस कौन किया है भाई? सी किया है। सी यहाँ पे जो श्रेया नाउन है तो सी इसके बदले आया है, तो आप इसे क्या कह दोगे? प्रोनाउन कह दोगे ना, क्योंकि ये नाउन के जगह पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेया लिव्स इन पटना, श्रेया लिव्स इन पटना, श्रेया ही तो रहती है पटना में, है ना। तो आपको याद रखना है कि एप क्या है? प्रोनाउन है। अब कहोगे सर प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? हम श्रेया का ही यूज कर देते हैं ना। तो याद रखिएगा कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर एक सेंटेंस में एक ही नाउन का यूज है ना, अगर मान लो 2 बार आया हुआ है या 12 बार उसी नाउन को लिखना है तो ये आप नहीं करोगे। उसके जगह पे आप जितना बार चाहें उसके लिए प्रोनाउन लिखिए। नाउन सिर्फ एक बार लिखना है। बात समझ में आया? तो हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। तो आगे हम बात करेंगे प्रोनाउन में। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि प्रोनाउन होता क्या है। चलो जी अगला बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब कह रहा है कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो क्या है? एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई? विशेषण। तो आपने कहा था सर कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले हमारे कहलाते हैं भाई क्या? एडजेक्टिव। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, ये वाला बात तो आपको याद है। अब कह रहा है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं भाई जरा देखो। कह रहा है गुड हमारा एडजेक्टिव है, बैड हो गया, ब्यूटीफुल है, राउंड है, टॉल है, ब्लैक है, रेड है, टू है, सम है। ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है ना। जितना भी क्वालिटी बताने वाले आ जाए, है ना, जितना भी अच्छा बुरा इस जो भी है खराब, ये सब क्या है? क्वालिटी या मेरिट या डिमेरिट बताता है। ठीक है, जितना भी हमारा भाई शेप आ जाए, साइज आ जाए, है ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जितना भी कलर बताने वाला आ जाए ना, रेड ब्लैक व्हाइट जो भी है, ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है। जितना भी नंबर बताने वाला आ जाए, नंबर कहने का मतलब है कि आप अगर कोई आपसे पूछे, है ना, कि 100 तक ना हमें 100 एडजेक्टिव बताओ, भाई 1 से लेकर 100 तक काउंट कर दो, 1 2 3 4 सब के सब एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी नंबर होते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं ना। ये कुछ इंडिफिनिट भी हैं, जैसे आगे बात करेंगे डिटरमिनर के रूप में भी आते हैं। सम हो गया, ऑल हो गया, मेनी हो गया, मच हो गया, ये सब एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव था। अब कहोगे सर कैसे यूज करेंगे, है ना। तो आपने कहा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, कहो कैसे? आओ जी जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया अगर मान लो कि हमने कहा अमित इज ऑनेस्ट।
अब अमित ईमानदार है तो सोचने वाली बात है कि ये जो भाई हमारा अमित है वो कौन है, तो कहोगे सर ये तो हमारा नाउन है, अमित नाउन है। इज हमारा यहाँ पे भव है भाई, स्टेट बता रहा है। अब यहाँ बताओ ऑनेस्ट जो है हमारा क्या कहलाएगा भाई, एडजेक्टिव कहलाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसका भाई, अमित का, है ना। ईमानदार है तो कौन है, आप बोलोगे सर अमित है। तो ये किसकी विशेषता बताया, नाउन की विशेषता बताया, और नाउन की विशेषता बताने वाले क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। बहुत बढ़िया। अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें कि सी इज ब्यूटीफुल। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो जरा मुझे भी बताइए कि सी को क्या कहेंगे भाई, ये क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। सी क्या है हमारा, प्रोनाउन है। सी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इज हमारा वर्ब है जो कि स्टेट बता रहा है, यह स्टेटिव वर्ब है, आगे बात करेंगे। अब ये ब्यूटीफुल को बताओ, ब्यूटीफुल क्या हो गया जी, एडजेक्टिव हो गया। कहो क्यों सर, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसको, सी को, है ना। वह प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, कैसी है भाई, ब्यूटीफुल है। तो हमारा जो ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव हुआ है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लो कि हमने कह दिया कि ही इज अ गुड बॉय। अगर मान लीजिए कि ये सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव कौन है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है जी। ये बॉय हमारा क्या हो गया बंधु, नाउन हो गया। नाउन की विशेषता बता रहा है कि कैसा लड़का है जी, अच्छा है। तो बोलो गुड को क्या कह दोगे भाई, एडजेक्टिव कह दोगे, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बताए, प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन जो है ब्लैक है ना, तो ब्लैक इसकी क्या हो गई भाई, विशेषता हो गया। ब्लैक क्या हुआ, विशेषता हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी, अगर जैसे हमने बोला कि मिल्क क्या होता है, व्हाइट होता है, तो मिल्क नाउन है, दूध नाउन है, व्हाइट उसकी क्या बता रही है भाई, विशेषता। तो व्हाइट क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। आई होप कि एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी हम बस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। अब आगे हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है भैया, अब वर्ब किसे कहते हो, हमने कहा था सर ये एक्शन को दिखाता है। एक्शन तो दिखाता ही है, एज वेल एज याद रखना ये पोजीशन भी दिखाता है, स्टेट भी दिखाता है ना, हैपनिंग को भी बताता है। तो याद रखना कि हमने कहा कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन और स्टेट, है ना। पोजीशन का मतलब क्या है, अधिकार है। कह रहा है कि जो वर्ब होता है क्रिया, वो एक्शन, कार्यकलाप, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो। पोजीशन कोई भी अधिकार की बात करता है। स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था। तो ये तीनों चीज दिखाने वाले हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं ना। वर्ब के कुछ एग्जांपल्स है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, प्ले, डांस, राइट, ये सब क्या है, वर्ब है। अब कहो सर कैसे हम यूज करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा भैया, अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे कह दिया जैसे बोला कि राहुल प्लेज क्रिकेट। अब ये वाला बात को अगर आप समझिएगा तो यहाँ पे देखो, तो ये जो हमारा भैया राहुल है ना, ये है आपका नाउन। अब नाउन मत कहो, अब यहाँ पे हम कह देते हैं भाई सब्जेक्ट। क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट। नाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जो प्लेज है ना भाई, ये वर्ब है। ये प्लेज क्या हुआ हमारा, ये वर्ब है। यहाँ पे ये दिखाने का काम कर रहा है आपका एक्शन। क्या बता रहा है भाई, एक्शन। क्रिकेट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, आगे बात किया जाएगा। चलो ये वाला समझ में आया होगा। प्लेज हमारा एक्शन दिखा रहा है ना, खेलना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, बजाना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है, एक्शन दिखाता है। अब कहो सर पोजीशन कैसे दिखाएगा। अगर भैया मान लो हम तुमसे कहें कि आई हैव अ पेन। अब मेरे पास कलम है, अगर मेरे पास कलम है तो पास में होना क्या बता रहा है भाई, अधिकार दिखा रहा है ना। अगर मेरे पास घर है, मेरे पास मोबाइल है, तो हमारा उस पर क्या हुआ, अधिकार हुआ। अधिकार दिखाने वाले भी वर्ब होते हैं। यहाँ हैव को कहोगे सर ये वर्ब है। अब वर्ब है तो दिखा क्या रहा है, तो आपका कहना होगा सर यहाँ पे दिखा रहा है पोजीशन, अधिकार। समझ में आ रहा है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब कहोगे सर यहाँ पे स्टेट भी दिखाता है। अगर सपोज कहो, अगर मैं आपसे कहूँ कि माई फ्रेंड इज इल। अब मेरा दोस्त क्या है भाई, बीमार है। अब मेरा दोस्त भाई बीमार है, बीमार होना उसकी क्या होगी, अवस्था होगी, है ना। इज यहाँ वर्ब है, इज को क्या कहोगे, वर्ब कहोगे। ये वर्ब क्या दिखा रहा है भाई, आप कहोगे सर ये हमारा स्टेट दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है। बातें समझ में आई। तो
तो हमने क्या वर्ब सीखा कि ये वर्ब एक्शन भी दिखाते हैं, पोजीशन भी दिखाते हैं और स्टेट भी दिखाते हैं। बात क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब कह रहा है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बंधु? दो तरह के होते हैं वर्ब। अब कह रहा है कि मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होता है, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानेंगे भाई? प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब है, इसी को हम मेन कहते हैं, इसी को हम लेजिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। अब आओ जी, कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा प्ले होता है, राइट, डांस, रन, रीड, वर्क, लाफ, है ना। आप सिंपल बोल सकते हो कि जिसके लास्ट में ना लगता है ना भाई, वो मेन वर्ब है, एक्शन दिखाने वाले, है ना, एक्शन दिखाने का काम करता है। चलो हेल्पिंग वर्ब की बात कर लोगे तो ये क्या होता है? सहायक क्रिया होता है। इसी को आप ऑक्सिलरी के भी नाम से जानते हैं। क्या कह देते हैं भाई? हम इसको कह देंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कौन कौन से होते हैं ऑक्सिलरी में? तो आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब कैसे हम समझेंगे? जरा एग्जाम्पल से आप समझोगे और मुझे बताइएगा। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि चिल्ड्रेन रीड अ बुक। अब बच्चे किताब पढ़ते हैं, बच्चे अब एक किताब पढ़ता है। यहाँ पे देखिएगा, चिल्ड्रेन को आप कहोगे सर सब्जेक्ट। ये पढ़ना जो रीड है ना भैया, ये कहलाएगा आपका मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। आगे जो बुक है ना भाई, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो रीड बना हुआ है, ये मेन वर्ब बना हुआ। अगर मैं कहूँ कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू में टीच क्या हुआ? बोलो, ये आपका मेन वर्ब है। लेकिन अगर मान लो कि इसी बात को हम ऐसे कह दें भाई, इसी बात को हम फिर से लिखना चाहेंगे कि चिल्ड्रेन आर रीडिंग अ बुक। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इस बात को थोड़ा सा समझा जाए कि यहाँ पे चिल्ड्रेन हो गया सर सब्जेक्ट। बोलो, रीडिंग को तुमने कहा कि सर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, रीड से ही रीडिंग बना है, तो ये आर को क्या कहोगे भाई? इसे कहोगे हेल्पिंग वर्ब। आर क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। आगे मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। कोई आपसे पूछ दे कि जरा इसमें बताओ, ये हमारा आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है बंधु। अब बताओ ये जो विल है ये क्या है? हेल्प तो हमारा मेन वर्ब हो गया, तो विल को कह देंगे हम हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो वैसा वर्ब आपको जो मेन वर्ब को क्या करता है? सेंटेंस में हेल्प करने का काम करता है, वही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बात क्लियर है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, ये बात अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ये जो हमारा इज एम आर दिख रहा है ना भाई, ये हेल्पिंग ही नहीं होता है, कभी कभी मेन की तरह भी काम करता है। समझ में आ रहा है? ये मेन वर्ब भी बन जाता है। कहो सर कैसे? जरा आओ थोड़ा सा हम नजर डालते हैं पीछे। अब देखो तो कह रहा है माई फ्रेंड इज इल। भाई ये वाला सेंटेंस जो दिख रहा है ना, ये वाला सेंटेंस कोई पूछे कि इज क्या है, तो गलती से भी मत कहना कि हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ ये भैया मेन वर्ब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मेन वर्ब बना हुआ है। इसलिए हम ये ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में बहुत बात करना है। ठीक है, तो आप एक कभी सोच कर ना बैठें कि इज एम आर जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ जो हैव दिख रहा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ही मेन वर्ब है भाई। ये क्या है? मेन वर्ब है। अगर मान लो हमें इसे हेल्पिंग की तरह यूज करना होगा ना, तो इसके बाद में एक मेन वर्ब लगाना होगा। जैसे अगर मैं इसी बात को कह दूं कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब इस बात को अगर आप समझेंगे तो जरा यहाँ पे सोचिएगा कि ये जो हमारा आया है हैव, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग की मेन। तो प्लेड हमारा मेन वर्ब हो गया भाई भिथिरी, तो हैव को यहाँ कहोगे तुम हेल्पिंग वर्ब। बातें समझ में आ रही है? लेकिन कोई यहाँ पूछे कि हैव क्या है, तो मत कहना
ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, कैसे है, क्यों है ना, बने रहना है करियर मेंटर पर मंदोज सर के साथ, और आपको इसी तरह से हर एक चीज को तोड़ तोड़ कर बताएंगे। ठीक है, चलो जी आगे की बात करते हैं, जरा ध्यान दिया जाए। अगला हमारा क्या है, एडवर्ब, इसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब कह रहा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, कह रहा है कि विच क्वालिफाइज अ वर्ब, वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, साथ ही साथ याद रखना ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है, चलो जी, अब एक क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको मिलेगा स्लोली, है ना, बैडली, केयरफुली, फास्ट, वेरी, वंस, देयर, ये सब के सब एडवर्ब हैं। अब कहो सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर भैया हम आपसे कह दें, अगर मैं आपसे कहूं, अब एक नाम ले लिया, जैसे हमने कहा सुमन, ठीक है जी, अब आगे कहा कि सुमन रन्स, दौड़ती है, कैसे भैया दौड़ती है, हमने लिख दिया, बोलो स्लोली, धीरे धीरे, बोलो धीरे धीरे, अरे धीमे धीमे ना बेटा, धीरे धीरे, है ना, धीमे धीमे पे ध्यान मत दो, धीरे धीरे, समझोगे। अब भैया सुमन है सब्जेक्ट, रन हुआ वर्ब, बोलो समझ में आ रहा है। तो ये जो स्लोली है ना भाई, ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब। कहो कैसे, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसका भाई, दौड़ना का, है ना, दौड़ती है, कैसे, हाउ, बोलो सर धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, वर्ब की विशेषता बताया। कहो सर एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताएगा, तो याद रखना, अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि सी इज वेरी ऑनेस्ट, ये एक सेंटेंस लिख दिया। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर सी इज ऑनेस्ट हम बोलते, सी इज ऑनेस्ट बोलते, तो सी को तुम क्या बोलते भैया, प्रोनाउन बोलते। इज हमारा वर्ब है, वर्ब है, स्टेट बता रहा है। अब यहां बताओ, अगर सी इज ऑनेस्ट होता तो ऑनेस्ट क्या कर रहा है भाई, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है सी का, वह क्या है, ईमानदार है ना। अब यहां जो वेरी आया है वो क्या हो गया, ए कहलाएगा एडवर्ब। कहो सर क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, वो ईमानदार तो है, लेकिन कितना ईमानदार है, तो बोलोगे सर बहुत, बहुत क्या है भाई, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। तो ये बहुत जो है एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। बात आई समझ में। अगर ए वाला समझ में आया है तो जरा ऊपर की बात फिर से एक बार हम लिखना चाहेंगे। हमने कहा कि सर ये तो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें कि सुमन रन्स वेरी स्लोली, अब जरा मुझे बताओगे कि सर सुमन क्या है, तो आपने अभी अभी मुझे कहा था भाई, याद करो सब्जेक्ट है सर। बोलो रन क्या है, तो वर्ब हुआ सर, रन्स वर्ब है। स्लोली क्या है सर, स्लोली तो एडवर्ब है। और वेरी क्या है सर, वेरी भी तो एडवर्ब है। तो बोलो ए भी एडवर्ब, ए भी एडवर्ब, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता दिया है कि नहीं। सी रन स्लोली, वो धीरे धीरे दौड़ती है, उसमें कहा सी रन्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। ये बहुत क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, एडवर्ब को, धीरे धीरे को। समझ में आ रहा है। तो ये वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। बाकी इसमें और भी विशेष बातें हैं कि नाउन और प्रोनाउन को अगर हम छोड़ देना तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना भैया, आपकी सारी की विशेषता एडवर्ब बताता है ना। ये अभी हम बात नहीं करेंगे, है ना, अभी ज्यादा हमें आगे के लिए छोड़ देना है। चलो ए वाला बात आपको समझ में आ गया होगा, एडवर्ब क्या होता है। जल्दी से आगे, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसे हम संबंध सूचक बोलते हैं। हमने कहा था कि ये रिलेटिंग वर्ड होता है, हमने ब्रीफली आपको बात कही थी कि ये रिलेटिंग वर्ड होता है, संबंध को बताने का काम करता है। ये वैसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध बताने का काम करता है। करेक्ट, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, है ना। ये किसके पहले आएगा भाई, नाउन के पहले आएगा। करेक्ट, और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स। ये जो अदर वर्ड्स आएंगे ना भाई, ये भी तुम्हारा कोई नाउन होगा
या प्रोनाउन ही होगा। याद रखिएगा, ये जो अदर वर्ड्स आते हैं नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं करा इन अ सेंटेंस किसी भी वाक्य में। अब करा हुआ शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है ना। तो दूसरे शब्द के साथ रिलेशन बताने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, एट है, इन है, ऑन है, अंडर है, फ्रॉम है, बिफोर है, अगेंस्ट है, अपॉन है, ये सारे हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। कैसे रिलेशन बताता है जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा नजर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि देख लो, हमने कहा कि अ कैट इज ऑन द टेबल। अब भाई एक बिल्ली है, कहाँ है, टेबल के ऊपर है। बोलो अ कैट हमारा क्या कहलाएगा जी, नाउन कहलाएगा, है ना। अ कैट हमारा नाउन है, टेबल हमारा नाउन है, दोनों के बीच में संबंध है कि भाई बिल्ली है तो कहाँ है, कहोगे सर टेबल के ऊपर। ये जो ऑन है ना भाई, इसे कहोगे तुम प्रीपोजिशन। क्या है भाई, ये है हमारा प्रीपोजिशन, संबंध बता रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, बोलो आई हमारा क्या है, कहोगे सर आई तो प्रोनाउन है। बोलो भाई यू क्या है, यू भी सर क्या है, प्रोनाउन है। अभी अभी बात किए थे, ये दोनों के बीच में संबंध हुआ भाई, कौन बता रहा है, तो बोलोगे सर विद कहलाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ये संबंध बताने का काम कर रहा है, साथ होना हमारा संबंध होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं भाई, आपने पढ़ा था सर एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्टर होता है, जो ज्वाइनिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जोड़ने का काम करता है ना। तो आओ कह रहा है कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू। ठीक है, लेटर्स को जोड़ता है, जैसे ए एंड बी बोल सकते हैं, वर्ड्स को बोल सकते हैं, जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये सारे को हम क्या कहेंगे, एक कनेक्टर होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। करे वह शब्द जो दो या दो से अधिक लेटर अक्षर को जोड़ता है, शब्द को जोड़ता है ना। आपको फ्रेजेस जो उपवाक्य होते हैं, है ना, ये पद को जोड़ने का काम करता है, और सेंटेंसेस जो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जरा यहाँ नजर डाल लिया जाए। एंड को बोलते हैं, और, बट, शो, अनटिल, इफ, अनलेस, इन केस, करा, बिफोर, है ना, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, कंजंक्शन है। अभी तो नहीं होते हैं, है ना, बहुत सारे हैं, आगे आपको मिलाएंगे। आप कहोगे सर कैसे जोड़ता है भाई, तो देखोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि अमित एंड हमने कहा अमर आर गोइंग। अब ध्यान दीजिएगा, अब अमित और अमर जा रहे हैं, तो यहां पे आप देखोगे कि सर ये जो अमित है एक क्या है, नाउन है भाई, है ना, एक नाउन है। अमर भी क्या है, एक नाउन है, शब्द है। यहाँ पे दोनों को कौन जोड़ने का काम कर रहा है भाई, बोलोगे सर एंड को हम क्या कह देंगे भाई, कंजंक्शन कह देंगे, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है ना। अब कहोगे जैसे अगर मान लो कि हमने कह दिया कि सी सिंग्स, वह क्या करती है भाई, गाती है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा बट ही डांसेस, वह क्या करता है, डांस करता है। बोलो यहाँ सी सिंग्स एक सेंटेंस है, ही डांसेस एक सेंटेंस है, दोनों को जोड़ रहा है भैया बट कहलाएगा हमारा कंजंक्शन। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कनेक्टर होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं। तो आपको कंजंक्शन भी समझ में आ गया होगा कैसे काम करेगा। आगे की बात है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इसके आप बोलते हो जो विस्मयादि बोधक है, ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ना। हमने बात कही थी आपको पिछले वाले वीडियो में कि जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है ना। जैसे हमने कहा कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सडन फीलिंग, ठीक है, और इमोशन, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका इंटरजेक्शन होगा। तरह इंटरजेक्शन का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। जो भी आपकी फीलिंग है, भावना है, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी तरह की भावना, जैसे दुख का हो, सुख का हो, आश्चर्य का हो, प्रसन्नता का हो, या मन का कोई भी भाव, ठीक है, वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन से ही जाने जाते हैं। अब कहो कैसे सर, जैसे हमने कहा भाई वाव, ओफ, है ना, किसी भी जगह पे जाते हो, जगह अच्छा लगता है, या कोई भी वैसा काम मतलब बोलते वाव,
क्या बात है ना, ये क्या है, आपका आश्चर्य है, ओह दुख हो रहा है, अलास दुख को कहता है ना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो ना, उंगली कर दिया, क्या बोलते, ओह ये क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना। कोई मर गया, क्या बोलते, अलास, ही इज नो मोर, है ना। ये क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। अब ये भी एक्सप्रेशन है, सारे के सारे, इसका कोई मतलब नहीं होता भाई, सब एक्सप्रेशन है, ठीक है। हुर्रे, अब मैच जीतते हो तो बोलते हो ना, ए ब्रेव हो और सुपर्ब, है ना, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है, इंटरजेक्शन है, आश्चर्य को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, आपके फीलिंग को बताता है। समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विद एग्जाम्पल समझा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप करियर मेंटर से जुड़े रहें, और अपना प्यार दें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।